वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, कभी ऊंचाइयाँ तो कभी ऐसा अंधेरा जहाँ से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उस अंधेरे में भी अपने लिए एक नई रोशनी ढूंढ लेते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जिसने अपने दम पर बॉलीवुड में नाम कमाया। प्यार किया तो दुनिया के सामने किया, दुश्मनी हुई तो पूरे बॉलीवुड ने उसे ठुकरा दिया, मगर उस शख्स ने हार मानने से इनकार कर दिया। आज वो शख्स 1200 करोड़ का मालिक है। नाम है विवेक ओबेरॉय। विवेक का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ। उनके पापा सुरेश ओबेरॉय खुद बॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं। घर में एक्टिंग का माहौल था, लेकिन फिर भी विवेक ने ठान लिया था कि वो अपने दम पर नाम कमाएंगे। पढ़ाई में भी वो कमाल के थे। मुंबई से स्कूलिंग की और फिर एक्टिंग सीखने निकल पड़े सीधे न्यूयॉर्क। वहाँ की फेमस न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से इन्होंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में ट्रेनिंग ली। वापस लौटे तो बस एक ही सपना था, बड़े पर्दे पर छा जाने का। साल 2002 में एक फिल्म थी कंपनी। इस फिल्म ने विवेक की किस्मत ही बदल दी। उनकी एक्टिंग देखकर लोग हैरान रह गए। सबको लगा बॉलीवुड को अगला सुपरस्टार मिल गया है। एक ही फिल्म से दो फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इसके बाद फिल्मों की लाइन लग गई। साथिया, रोड, युवा, मस्ती, ओमकारा, शूट आउट एंड लोखंडवाला और फिर क्रिस 3 में काल बनकर इन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बना ली। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में ऐश्वर्या राय आई। दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन उससे प्यार नहीं, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। वजह थे सलमान खान। सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता पहले से ही टूट चुका था, मगर जब विवेक और ऐश्वर्या राय करीब आए तो सलमान भड़क गए। फ़ोन पर धमकियाँ मिलने लगी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि विवेक ने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इन्होंने कैमरे के सामने बताया कि सलमान खान रात भर उन्हें फ़ोन करके गालियाँ देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे बॉलीवुड में भूचाल ला दिया, लेकिन यह भूचाल विवेक के करियर के लिए बर्बादी साबित हुआ। कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनसे दूरी बनाने लगे। बड़े प्रोड्यूसर, बड़े डायरेक्टर, सब ने विवेक को साइन करना बंद कर दिया। जहाँ एक तरफ सलमान का करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी ओर विवेक को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। जो लड़का बॉलीवुड का सुपरस्टार बनने वाला था, वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने लगा। और दूसरी ओर ऐश्वर्या राय से भी ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। दोनों अलग हो गए, करियर भी गया, प्यार भी गया। विवेक अंदर से टूट चुके थे, लेकिन यहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। विवेक ने सोचा, अगर बॉलीवुड नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। इन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। इन्होंने रियल इस्टेट में काम शुरू किया। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना बेचना शुरू किया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी और एजुकेशन लोन जैसे सेक्टर में भी हाथ जमाया। कई लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ एक्टर है, मगर सच यह है कि आज विवेक ओबेरॉय के पास करोड़ों की संपत्ति है। दुबई में उनका शानदार विला है, मुंबई में आलीशान घर, उनके पास रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारें हैं। उनकी कंपनी कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर रियल इस्टेट में बड़ा नाम है और साथ ही सोलिटारियो नाम से उनका ज्वेलरी ब्रांड भी है। इसके अलावा इन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन का एक बड़ा बिजनेस भी शुरू किया है। खास बात यह है कि वो सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी बहुत आगे है। एकल फाउंडेशन के साथ मिलकर इन्होंने गांव-गांव में स्कूल खुलवाए हैं, करोड़ों बच्चों की पढ़ाई और औरतों की हेल्थ पर खर्च भी कर चुके हैं। कोरोना के वक्त
दुबई में शिफ्ट हो गए, वहाँ से अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन एक्टिंग का शौक अब भी बाकी है। इसी वजह से इन्होंने रोहित शेट्टी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में दमदार रोल किया। साउथ की फिल्मों में भी वो जलवा दिखा रहे हैं। मलयालम फिल्म लूसीफर, तमिल फिल्म विवेगम और कन्नड़ फिल्म रुस्तम, इन सभी फिल्मों में उनके काम को लेकर खूब तारीफें हुई है। लेकिन बॉलीवुड में आज भी वो कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस मुकाम पर वो पहले थे। आज जब भी लोग विवेक ओबेरॉय की कहानी सुनते हैं तो सोचते हैं कि एक इंसान जिसने करियर में इतनी मार खाई, प्यार में धोखा खाया, इंडस्ट्री से निकाला गया, वो आज कैसे करोड़ों का मालिक है। विवेक ओबेरॉय खुद कहते हैं, ये मेरे पापा ने कहा था, मैं अमीर हूँ तू नहीं, जा और खुद बन। तब मैंने ठान लिया था कि मैं अपने दम पर अपनी पहचान बनाऊंगा, और सच में इन्होंने कर दिखाया। और आज विवेक ओबेरॉय की कहानी सिर्फ एक्टिंग या फिल्मों की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो गिरा, टूटा, लेकिन फिर उठकर इस दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ संभव है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी में असली हीरो वही होता है जो हार के बाद भी जीतने की हिम्मत रखता है। विवेक ओबेरॉय की कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी किसी वीडियो के साथ।